प्रभात मौर्यन। आज मैं फिर आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार पांडे आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं और आज मैं लेकर के उपस्थित हूं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित एक बहुत ही बढ़िया निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने बताया है, पत्रों के महत्व को रेखांकित किया है। इस पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म 11 जुलाई 1962 को बरवारीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों के महत्व को रेखांकित करते हुए प्राचीन काल में और वर्तमान में और मध्यकाल में दोनों कालखंडों में सभी कालखंडों में चिट्ठियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, उनके महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम, ये शब्द है, इसका आप अर्थ लिख लेंगे, नए ज़माने के, माने उसके नए ज़माने के साधन। जैसे नए ज़माने के साधन कौन से हैं? हमारे पास इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्लेटफार्म पर जुड़ते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारी प्लेटफार्म हैं जहां संचार हमारा बहुत इजी हो गया है। लेकिन पत्रों को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। कहते हैं कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। लेखक कहते हैं कि पत्र एक नया सिलसिला मतलब चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, बहुत से झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र यादों को सहेज कर, माने संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह या शुबहा या शक नहीं होना चाहिए। हर एक की अपनी पत्र लिखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा, मतलब एक सीमा है, एक लिमिट है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। चाहे दुनिया की किसी भी भाषा में पत्र लिखे जाएं, पत्र तो पत्र होता है, भले उसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में ही उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज़ कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख, और तमिल में उसको कडिद कहा जाता है। पत्रों का भाव सब जगह एक भले ही हो, उसके नाम अलग अलग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्रों को अलग अलग नामों से पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत, मतलब महत्व रखते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार ने से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी, जिसमें शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, जिस कालखंड में 100 वर्ष होते हैं शताब्दी कहते हैं, में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति परंपरा को विकसित करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए
स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसे कि आप लोग भी परीक्षा में पत्र लेखन से संबंधित रचनात्मक लेखन में पत्र लिखते हैं, तो ये स्कूली पाठ्यक्रम में इसको प्रारंभ किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य उपकरणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर या संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, उनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। बहुत से पत्र हमारे मनीषियों द्वारा लिखे गए, जैसे उसमें से बहुत से पत्र हैं जिसमें उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने अपने मित्रों को, अपने प्रशंसकों को वहाँ से जो पत्राचार किया, या महात्मा गांधी के बहुत सारे पत्र हैं, या उसके अतिरिक्त अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के टीचर को जो लिखा, जो शिक्षा जगत की एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक महाधिकार पत्र है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप इस का सारांश आपने देख लिया। हमने अभ्यास के प्रश्न आपको भेजे हुए हैं, उत्तर भी है। आप प्रश्नोत्तर बना करके ग्रुप में शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।